क्या मोटिवेशन एक स्कैम है? क्या मोटिवेशन का कोई फायदा नहीं है? तो अगर ऐसा है तो लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते क्यों हैं? हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों? आजकल बहुत सारे कॉमेडियंस और बहुत सारे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स वाले ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि मोटिवेशन का कोई फायदा ही नहीं है, ये एकदम बेकार है, बकवास है। इससे तो अच्छा है कि आप कोई न्यूज चैनल देखो और चिल मारो। क्या ऐसा वाकई में है? मोटिवेशन अच्छी है या बेकार है? इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि मोटिवेशन आखिर है क्या। मोटिवेशन वो नहीं है जो कि आजकल की वीडियोस आपको बताती हैं। अगर तुम बैठे हुए हो तो खड़े हो जाओ, अपनी आत्मा को पहचानो और जान लो कि तुम शेर हो। शेर जंगल का सबसे बड़ा जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबसे ताकतवर है। उसे जंगल का राजा समझा जाता है। पीछे म्यूजिक बज रहा होता है, ढुन 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 ढुन, और आप लोग भी उस म्यूजिक और उस वर्डिंग के झांसे में आकर एक्साइटेड हो जाते हो और अपने काम में जुट जाते हो। लेकिन और आपकी बॉडी में भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपको एनर्जी का एक तरह से तूफान सा महसूस होता है। जैसे ही वो एनर्जी का तूफान खत्म होता है और आप फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आप गौर करेंगे तो इसके नाम से ही पता लग जाएगा, मोटिवेशन यानी कि मोटिव यानी कि कोई वजह होनी चाहिए आपके पास। और अगर मैं अपने चैनल की बात करूं तो मेरा चैनल मोटिवेशनल चैनल है, लेकिन इसके साथ साथ मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी आपको देता हूं जिससे आप अपने ब्रेन को हैक कर सको। जैसे कि गीता में लिखा गया है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ये एक तरह से एक ट्रिक है जिससे आप अपने माइंड को हैक कर सकते हो। जो आपका माइंड है वो हर वक्त आउटकम के बारे में सोचता है। आपका माइंड हर वक्त रिजल्ट्स के बारे में सोचता है और काम पर फोकस कम करता है। इस ट्रिक से आप ये समझ जाएंगे कि आउटकम तो आपके हाथ में है ही नहीं, और फिर आप पूरी मेहनत से और पूरी लगन के साथ अपना काम कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने एक 10 सेकेंड्स फॉर्मूला भी बताया था, जिसमें कि आप 10 सेकंड के लिए कोई काम करें। अगर कोई काम करने का आपका मन नहीं है तब भी आप उसको 10 सेकंड तक करें, जिससे आपकी एक स्टेट ऑफ माइंड बन जाती है, आपको एक हैबिट पड़ जाती है, जिससे फिर आपको वो काम मुश्किल नहीं लगता। और अब बात आती है मोटिवेशन की। तो मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन दो तरह की होती है। एक होती है इनर मोटिवेशन और एक होती है आउटर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन वो होती है जिससे कोई बाहर से आदमी आकर आपको समझा रहा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको इंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इंस्पायर होते हो या नहीं होते, या फिर कुछ टाइम के लिए होते हो, वो चीज आप पर है। अब बात आती है इंस्पिरेशन की, जिसे कि इनर मोटिवेशन कहा जाता है। ये वो वाली मोटिवेशन है जो आपके अंदर से आती है। जब सारी दुनिया आपको कहती है कि आप जीत नहीं पाएंगे, जब सारी दुनिया कहती है कि तुझसे हो ही नहीं पाएगा, तुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा इस काम को करने के लिए, और उस वक्त आपके अंदर से आवाज आती है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, और फिर आप खड़े होते हो और उस काम को करके दिखाते हो। इसे कहते हैं इंस्पिरेशन। तो अब मेन बात यह आती है कि हमें मोटिवेशन चाहिए क्यों? दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जिस तरह से आपके पेट को खाने की जरूरत पड़ती है काम करने के लिए, ताकि वो आपको एनर्जी दे सके, इसी तरह से आपके ब्रेन को भी विचारों की जरूरत पड़ती है। आपके ब्रेन का खाना है विचार। जैसे आप विचार अपने मन में डालेंगे वैसे ही आप हो जाएंगे। जैसा खाना आप खाते हैं वैसा ही आपका शरीर हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे विचार आप अपने मन में डालते हैं आप वैसे ही हो जाते हैं। अगर नहीं यकीन तो आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए। मेरा चैनल देख लीजिए, इसमें आपको 250 से ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगे, शायद अब तो 300 होने वाले हैं। आप मेरी वीडियोस को लगातार देखना शुरू कीजिए, फिर आप देखिए कि आपके अंदर कुछ चेंजेस आता है या नहीं। और दूसरी तरफ आप कोई नेगेटिव न्यूज चैनल या फिर कोई नेगेटिव चैनल देख लीजिए जो कि आपको नेगेटिव न्यूज ही देते हैं। और बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल और बहुत सारे ऐसे अलग अलग टाइप के चैनल भरे पड़े हैं। और फिर देखिए कि आपके माइंड कैसा है, आपकी हरकतें कैसी हैं, आपके एक्शन कैसे हैं, आपकी थिंकिंग कैसी है। और फिर आप डिसाइड कीजिए कि कौन सी चीज आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको कामयाब होने के लिए प्रेरित करती है, मेरी वीडियोस या फिर वो न्यूज चैनल्स या फिर वो नेगेटिव वीडियोस। और बचपन में हमने ये कहावत अक्सर सुनी होगी कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, और इसके साथ ये भी कहावत सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत। इसका क्या मतलब है कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे लोगों की बातें सुनते हैं, जैसे लोगों को काम करते हुए देखते हैं, धीरे धीरे करके हम भी वैसे बनते जाते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं कि अगर आप कोई नेगेटिव चैनल देख रहे हैं
या कोई बुरी चीजें आप देख रहे हैं या बुरी चीजों को अपने अंदर लगातार डाल रहे हैं या बुरे विचारों को अपने अंदर लगातार डाल रहे हैं, धीरे धीरे आपका माइंडसेट भी नेगेटिव होता जाएगा। और ये भी कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं धीरे धीरे करके हम वैसे ही बन जाते हैं। यानी अगर आप अपने मन में पॉजिटिव चीजें डाल रहे हैं, अगर आप अपने माइंड के अंदर कामयाबी के विचार डाल रहे हैं, अगर आप अपने अंदर सक्सेस के बीज बो रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन आपको फल जरूर देंगे। और वो जो विचार हैं आपके सोचने के पूरे सिस्टम को, यानी कि आपके बिलीफ सिस्टम को ही पूरा बदल के रख देंगे कि आपके अंदर से ऑटोमेटिकली वैसे ही विचार आने शुरू हो जाएंगे। इससे आपके अंदर भी वैसे ही विचार आने लग जाएंगे। तो आप सोचिए कि कामयाब होने के लिए आपको कामयाबी के विचार चाहिए या नेगेटिव विचार? आप खुद समझदार हैं।